नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोई वृत्तीय गति हो रही है, यानी किसी केंद्र, वृत्तीय का मतलब होता है किसी केंद्र के चारों ओर कोई वस्तु गति करती है, तो वो गति कौन सी होती है? वृत्तीय गति होती है। उस पर हमारा एक समान मतलब लेवल रोड है। लेवल रोड को बोलते हैं कि एक समान तल है, उस पर कोई वस्तु गति करेगी तो उसकी अधिकतम कितना वेग होगा कि वो वस्तु वहां से पलटी नहीं खाए, यानी पलटे नहीं। तो वो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम उसके लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम अपन ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है कि एक वृत्ताकार पथ हो गया। ये क्या हो गया? एक वृत्ताकार पथ हो गया। ध्यान रखना ये वृत्ताकार पथ है, पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस पर बिल्कुल लेवल रोड है। ये क्या हो गया? इसका लेवल रोड हो गया, मतलब एकदम बिल्कुल लेवल है। एक तरह से मान सकते हो आप, ये मान सकते हो ये क्या है? एक बिल्कुल लेवल हो गया। यहाँ मान लीजिए अपनी कोई वस्तु है, या कार बोल सकते हो आप। क्या है? यहाँ पे एक अपनी वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है। क्या है? इसका द्रव्यमान m। अब मान लीजिए जो ये वस्तु है, इसका जो वेट होगा वो होगा कितना भैया? आपका mg। यानी इस वस्तु का द्रव्यमान होता है mg, m होता है, और उसका भार होता है mg, यानी वो गुरुत्वीय त्वरण के साथ गुणा में आ जाता है। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान जब उसके गुरुत्वीय त्वरण के गुणा में आ जाता है तो उसको बोलते हैं वस्तु का भार। तो ये कार का भार कितना हो गया? mg। इस पर एक प्रतिक्रिया बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? प्रतिक्रिया बल लग रहा है। अब ये सर प्रतिक्रिया बल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं आपको। जैसे आप मान लीजिए किसी बेंच पर बैठे हो, तो बेंच जो है ना आपके ऊपर एक बल लगा रही है, उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया बल। ये जो प्रतिक्रिया बल है ना, ये आपके भार जो होता है ना, उस भार के विपरीत दिशा में लगता है। प्रतिक्रिया बल जो है वो भार के क्या लगता है? विपरीत दिशा में। यानी अगर भार आपका नीचे की तरफ है तो आपका प्रतिक्रिया बल कहाँ रहेगा? ऊपर की तरफ। समझ रहे हो आप ध्यान से? और अगर प्रतिक्रिया बल और भार दोनों एक दूसरे के बराबर है तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, आप गिरोगे नहीं, यानी जहां पे बैठे वहां पे बैठे रहोगे। तो हम ये कह सकते हैं कि साम्य अवस्था में, अब सर ये साम्य अवस्था क्या होती है? साम्य अवस्था होती है कि अगर आपको दोनों तरफ से बल लग रहा है, मान लीजिए नीचे की तरफ से बल लग रहा है, ऊपर की तरफ से बल लग रहा है, तो दोनों बल बराबर हैं परिमाण में, दिशा में एक दूसरे के विपरीत है, तो आप एक ही जगह पर टिके रहोगे, कोई वस्तु एक ही जगह पर रुकी रहेगी। तो उस स्थिति को बोलते हैं अपन साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं उसको? साम्य अवस्था, यानी एक समान अवस्था जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब ऊपर नीचे नहीं जा रहे हो, दाएं बाएं नहीं जा रहे हो, अगल बगल नहीं जा रहे हो। समझ गए आप ध्यान से? तो अब यहां से कह सकते हैं साम्य अवस्था में जो n है वो किसके बराबर हो गया? mg के। तो जो आपका n है वो किसके बराबर हो जाएगा? mg, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब क्या है कि ये वस्तु इस वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, तो इस वस्तु का जो टायर होंगे, जो इसके पहिए होंगे, वो इस सड़क से टकरा रहे होंगे, इस सड़क से टच में होंगे, और उनके मध्य एक घर्षण बल कार्य करता है। अगर हम बात करें वो जो घर्षण बल होता है हमारा, वो घर्षण बल मान लीजिए जो इसके घर्षण बल होता है वो वस्तु को इधर रोकने का प्रयास करेगा, तो ये घर्षण बल क्या हो गया? आपका Fs हो गया। तो ये जो घर्षण बल है ना, ये जो घर्षण बल है ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पर वस्तु के अभिकेंद्री बल का काम कर रहा है। कैसे? अगर कोई वस्तु, मान लीजिए अगर ये घर्षण बल नहीं हो तो वस्तु फिर घूम नहीं सकती। तो घूमने के लिए टायर पे जोर आ रहा है, नीचे से जो सतह है नीचे से जोर लगा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे घर्षण बल है। अब ये जो घर्षण बल है इस वस्तु पर किसका काम कर रहा है? अभिकेंद्री बल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल क्या होता है ये आप हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो वो वृत्ताकार पथ का जो केंद्र होता है उसकी ओर एक बल लगाती है, उसको बोलते हैं अभिकेंद्री बल। क्या बोलते हैं उसको? अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया अभिकेंद्रीय बल। अब साम्य अवस्था में जो आपका अभिकेंद्रीय बल का काम कौन कर रहा है? Fs कर रहा है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि Fs इज इक्वल्स टू Fc। ये कौन सा हो गया? आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। जो हमारा Fs है ये हमने पढ़ा होगा स्थितिक घर्षण गुणांक, उसका सूत्र होता है μs कैपिटल N। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारी दूसरी वीडियोज है, प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोज को देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो दूसरी बात हमारा जो होता है Fc होता है हमारा अभिकेंद्रीय बल, इसका सूत्र होता है mv²/r। अगर आपको अभिकेंद्रीय बल का भी डेरिवेशन देखना है तो प्लेलिस्ट में वहां पे अवेलेबल है, अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय बल, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? μsn इज इक्वल्स टू mv²/r। ये कौन सा आ गया? इक्वेशन थर्ड आ गया। अब फर्स्ट और थर्ड को हम बस कुछ नहीं करेंगे, एक अपॉन में कर देंगे। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, तो भाग दे दो भाई। समीकरण 2 है क्या आपकी? μsn इज इक्वल्स टू mv²/r अपॉन यहाँ पे आ गया आपका n। देखो ना समीकरण 1 में n आ गया, ये mg आ गया,
इधर क्या लिख देंगे अपन mg। देखो n से n कैंसिल, m से m कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा केवल म्यू एस बचा और इज इक्वल टू इधर क्या बचा v स्क्वायर अपॉन r बचा। ठीक है, इस r को भी अपन उधर ले जाएं और g और आ गया नीचे, r के साथ क्या आ गया g, इन दोनों को अपन उठा के इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा म्यू एस आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और v को अगर मैं इधर ले जाऊं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट म्यू एस आर जी। ये होती है इस वृत्ताकार पथ पर जो एक समान है ना, एक समान तल है, उस पर हमारी अधिकतम सेफ वेलोसिटी यानी अधिकतम सुरक्षित गति होगी ये हमारी। ठीक है, इसको यहाँ पे म्यू एस का मान दिया होगा आपको, आर का मान, आर क्या होता है इस वृत्ताकार पथ का, जो वृत्ताकार पथ है इसकी त्रिज्या होती है, और जी क्या होता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है। यानी इन दोनों में से म्यू एस और आर दिया होगा, तो आपको जी तो ऑलरेडी पता ही है 9.8 मानते हैं या इसको क्या मानते हैं 10 मानते हैं, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं वेग निकाल सकते हैं, जो क्या होता है किसी भी समतल सड़क पर जो वृत्ताकार हो, जो वृत्ताकार हो, ध्यान रखना वृत्ताकार, रेखीय नहीं, रेखीय में ये सूत्र नहीं लगेगा, वृत्ताकार में लगेगा, जो सड़क वृत्ताकार हो उस पर ये वेग होता है, जो अधिकतम वेग होता है जिस पर क्या होती है आपकी जो कार है वो सुरक्षित निकल सकती है, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वृत्तीय गति में समतल सड़क पर कार की गति या कार के वेग का सूत्र। ठीक है, धन्यवाद।